गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब मैं उठ चुका हूँ और आज साल का पहला दिन है और रात भर कंबल बांटा हूँ, तो मैं फ्रेश होकर आपसे मिलता हूँ। चलिए चलते हैं। जय हिंद दोस्तों। अब मैं फ्रेश हो चुका हूँ और आज साल का पहला दिन है और नया साल आप सबको मुबारक हो। और आज माँ के दरबार में जाना है, माँ सिद्धेश्वरी मंदिर। माँ का ऐसा भव्य रूप आपने देखा नहीं होगा। चलिए आपको माँ का भव्य रूप दिखाते हैं। माँ के दरबार जाने से पहले पीएमसीएच में जो बूढ़ी माँ बैठी रहती हैं उनको प्रतिदिन मैं नाश्ता देता हूँ। तो पहले मैं बूढ़ी माँ को नाश्ता दे देता हूँ, उसके बाद मैं मंदिर चलूँगा। चलिए चलते हैं। मैंने बूढ़ी माँ के लिए नाश्ता पैक करवाया और नाश्ता पैक करवाने के बाद हम पीएमसीएच परिसर में पहुँचे और पीएमसीएच परिसर में पहुँचते ही बूढ़ी माँ को मैंने नाश्ता दिया। जब मैंने बूढ़ी माँ को नाश्ता दिया तो बूढ़ी माँ ने मुझसे कहा एक पतला वाला कंबल चाहिए, तो मैंने पहले भी उनको कंबल दे चुका हूँ, फिर भी मैं कंबल का व्यवस्था करके बूढ़ी माँ को दे दूंगा। मैं और मेरे मित्र अनिकेत बांसघाट सिद्धेश्वरी मंदिर की ओर चलने लगे और सिद्धेश्वरी मंदिर पहुंचते ही इतना पॉजिटिविटी अंदर से आ गया, इतना मतलब खुशी हो रहा था कि हम बता नहीं सकते हैं कि गजबे का खुशी लग रहा था। हो द मंदिर परिसर इतना भव्य लग रहा था कि 6 बजे भोर में इतना कड़ाका के ठंड है पटना में, फिर भी 6 बजे भोरवा में इतना भीड़ लगल है। औरत पानी बच्चा बूढ़ पुरानिया सब पहुंचे हुए हैं, तो हम लोग भी पहुंचे। और ये देखिए मंदिर का एक खास बात, मंदिर के एक तरफ शमशान घाट है जो कि शमशान का सामान मिलता है, उसी दूसरे साइड ना माँ का दरबार लगा हुआ है, जहाँ पे दरबार पे अनेकों दुकान लगे हुए हैं। फूल का, चुनर का, चुनरी का, नारियल का दुकान लगा हुआ है। हमने भी अपना पूजा का सामग्री लिया और माँ के दरबार चल दिए। माँ के दरबार को गोर लगा, गोर लगने के साथ ही हम लाइन में खड़े हो गए। आपने माँ का भव्य रूप देखिए, माँ का ऐसा भव्य रूप आपको कहीं दिखने को नहीं मिलेगा। और पहला मंदिर है जो शमशान घाट पर स्थापित है। और इस मंदिर के लिए कहा जाता है, मंदिर के बारे में कहा जाता है कि एक अघोर बाबा थे जिनका नाम था ब्रह्मदेव, उन्हीं की देख रेख में ये मंदिर था। और आज इस मंदिर परिसर में माँ के बगल में ही उनकी समाधि को बनाया गया है। आपको आने वाले वीडियो में मैं माँ का एक भव्य वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरे विस्तार से इस मंदिर के बारे में बताऊंगा कि माँ सिद्धेश्वरी मंदिर की विशेषता लेकर मैं आने वाले समय में कुछ समय में ही वीडियो बना के आपको बीच लाऊंगा। तब मैंने नारियल फोड़ा। नारियल फोड़ने में मतलब पता नहीं इतना खुशी हमको मिलता है नारियल फोड़ने में कि हम क्या बताएं आपको। एक बार तो इसी मंदिर में हम नारियल फोड़ रहे थे, सारा नारियल चकनाचूर हो गया था। फिर मैंने माँ का आरती किया। माँ के आरती करने के बाद हम वहाँ माँ के आरती करने के बाद हमारे मित्र अनिकेत भी लाइन में लग गए और उनको भी पूजा करना था, तो वो पूजा के लाइन में लग गए। और उनको भी बाबा ने एक माला दिया जो मुझे माला दिए थे। बाबा का ऐसा व्यवहार आपको शायद ही किसी मंदिर में दिखने को मिलेगा, लेकिन इस मंदिर में मैं जब भी आया हूँ बाबा अपने आप से बिना मांगे आपको माला दे देंगे, माला पहना देंगे, कुछ फूल दे देंगे। मतलब ऐसा यहाँ का व्यवस्था है। यहाँ के बाबा आपको कभी भी ऐसा दिखने को नहीं मिलेगा कि बाबा आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर बाबा आपको समय नहीं दे रहे हैं। पूजा के लेकर ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और बाबा का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। हम बता नहीं सकते हैं भैया कि बाबा कितने अच्छे हैं यहाँ के। जब भी पहुँचते हैं बाबा दिल खुश कर देते हैं। उसी के बगल में शनिदेव का मंदिर है, तो हमार माई के कहल रहे कि मंदिर में जइया तो 5 गो दिया शनिदेव के जरूर जलैया। तो माई के कहल रहे, तो माई के कहल हम कैसे भूल जाएं। तो गईनी है मंदिर में तो 5 गो दिया लेनी है और शनिदेव के पास पहुँच गई है जलावेला। तो शनिदेव के आरती कैनी है। आरती करला के बाद मतलब ऐसा लागत रहे कि का बोली हम तरह के, एकदम करेजा फाटल जाता एकदम खुशी से, एकदम गजबे लागता। बिना स्वेटर के रहनी है, इतना ठंड बा पटना में, एकदम कनकनी बढ़ गल बा, लेकिन अंदरे से लागत रहे कि कुछ होते नहीं खे। गजबे के माहौल बनल रहे, एकदम बहुत अच्छा लागत रहे। फिर हम शनिदेव के पूजा करनी है। बाबा के देखा आशीर्वाद देवे के तरीका ऐसे लागी कि मारा तरन जोर से, लेकिन लागी ना। फिर हम अनिकेत निकल गए निशन मंदिर से और हम अनिकेत जाता निशन घर की ओर। अब स्वेटर वेटर पहने आ स्वेटर पहन के जाए के बाद सुल्तानगंज एमपी चाय दुकान, जहाँ पे हमरा के उद्घाटन करे के बा। तो उद्घाटन करे के बाद तो जाता नहीं और का, मतलब इतना काम देख के लोग इतना खुश हो गए बारह सन हमरा काम देख के कि
हम सोच ना सकत रहनी कि हमरा के लोग इस लायक समझी कि दुकान के उद्घाटन में बुलाई और हमरा से रिबन कटवाई। तो चलिए चलते हैं। अब हम स्वेटर जैकेट पहन के रेडी हो चुके हैं और मैं और मेरे मित्र अनिकेत अब सुल्तानगंज की ओर चलते हैं, क्योंकि वहाँ हमको दुकान का ओपनिंग करना है, हमने आपको बताया है। तो चलिए चलते हैं, देखिए आगे क्या होता है। फिर अनिकेत जी ने कहा मुझसे कि हम भी आपके साथ चलेंगे, तो उनको भी लेके जा रहे हैं हम सुल्तानगंज। और हम सुल्तानगंज पहुंच चुके हैं, जहां हमको एमपी चाय वाले का उद्घाटन करना है। और सुल्तानगंज थाना पार करते ही एमपी चाय दुकान पास हम पहुंच गए। और पहुंचते ही लोग पहले से तैयार थे, तो और मुझे कैंची दिया और रिबन कटवाया। रिबन कटवाने के बाद लोग मुझे अंदर बुलाए। अंदर बुलाने के बाद मुझे पूरा व्यवस्था के साथ, क्या बताएं, इतना इज्जत हमको सोच नहीं सकते थे कि इतना मतलब इस लायक लोग मुझे समझेंगे कि मुझसे उद्घाटन करवाएंगे चाय के दुकान का। और भाई सानू ने मुझे चाय भी पिलाया, बहुत ही अच्छा चाय बनाया था सानू भाई ने, एमपी चाय वाला। और आप देख सकते हैं टेकारी रोड और मवार लाइन के बीच का जो रोड है, जो दोनों गली को जोड़ता है, उसी गली के बीच में एमपी चाय वाला है। एमपी चाय वाला सानू भाई का दुकान है, आप देख सकते हैं एमपी चाय वाला। और आप आइए एक बार विजिट कीजिए, आपको चाय ज़रूर अच्छा लगेगा। मेरा नाम लीजिएगा तो आपको चाय का पैसा भी नहीं लगेगा। जय हिंद।